नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। बूंदी जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवपुरा में विधायक कोष से हुए निर्माण कार्य का लोकार्पण समारोह हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक अशोक डोगरा रहे। विधायक डोगरा ने कहा कि आज के विद्यार्थी कल का देश का भविष्य है। कोविड महामारी से छोटे बच्चों की शिक्षा पर अधिक विपरीत प्रभाव पड़ा है। ऑनलाइन या व्यक्तिगत संपर्क से जैसे भी संभव हो बच्चों की शिक्षा बाधित न हो, उनको समुचित मार्गदर्शन मिले और अध्ययन अध्यापन भी अनवरतता के साथ जारी रहे। यह अभिभावक गण, शिक्षकों सहित हम सब का सामूहिक दायित्व है। राजसमंद जिले के खमनोर के सायोगा खेड़ा में हादसा हो गया। इलाके में 2 दिन पहले घर से लापता हुए जुड़वा भाइयों के शव एक कुएं में तैरते मिले। सूचना पर खमनोर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से दोनों शवों को बाहर निकाला। परिजनों ने दोनों की हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। एएसपी और एफएसएल टीम ने मौका मुआयना कर परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। खमनोर थाना क्षेत्र में एक गांव सायों का खेड़ा है जिसमें कुएं में से 2 बच्चों की डेड बॉडी मिली है। परसों पुलिस के पास एक तहरीर रिपोर्ट दी गई है जिसमें अपहरण का परिजनों के द्वारा आरोप लगाया है। डेड बॉडी निकाल ली गई है और अब अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा कि किस तरह का मामला है इसमें, और प्रेमा फेसिया ये हत्या का मामला। श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर में तेज रफ्तार बाइकों का कहर देखने को मिला। गजसिंहपुर श्रीकरणपुर मार्ग पर रात को 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे श्रीगंगानगर रेफर कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पंचायती राज चुनाव में जोधपुर जिला परिषद में कांग्रेस का बोर्ड बनना तय है। जिला परिषद जोधपुर में देर शाम तक आए नतीजों के अनुसार 37 में से 21 सीटें कांग्रेस ने जीत जिला प्रमुख का रास्ता साफ कर दिया। कांग्रेस पार्टी से जिला प्रमुख की प्रबल दावेदार मुन्नी देवी और लीला मदेरणा के कयास लगाए जा रहे हैं। चुनाव नतीजों के बाद ओसिया विधायक ने कहा कि आज मेरी मां लीला मदेरणा 6वीं बार जिला परिषद सदस्य के रूप में चुनी गई, जिसको लेकर क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो भी विचारधारा आएगी उसके खिलाफ मैं बुलंदी से खड़ी रहूंगी और अपनी आवाज बुलंद करूंगी। उन्होंने आरएलपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि किसान राजनीति की बात आरएलपी किस मुंह से कर रही है। आरएलपी मात्र और मात्र वोट कटवा पार्टी है जो सामंतवाद को बढ़ावा दे रही है और गांधीवादी विचारधारा को हराने की कोशिश कर रही है, जिसे सफल नहीं होने देंगे। कांग्रेस से विजयी प्रियंका गोदारा और मुन्नी देवी गोदारा ने भी जनता का आभार जताया। किसान राजनीति गांव के विकास, गांव के व्यक्ति, गांव के मान सम्मान को बुलंद करने के लिए हमेशा अग्रणी रही और जो परिप्रेक्ष्य राजनीति का बना है पंचायती राज चुनाव का, वो मैं साफ तरीके से देख सकती हूँ। और मैंने जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही थी उसका पटाक्षेप मैंने अपने भाषणों में और ग्राम को, व्यक्ति को ये बताने की कोशिश करी कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता है। और किस तरीके से आरएलपी किसान राजनीति की बात करती है और वहीं पर सामंतवाद और शहरीकरण और बीजेपी के एजेंडे को बुलंद करती है। जो मेरे क्षेत्रवासियों ने मुझे जीता के यहाँ पे भेजा है, मैं उन सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ये जीत मेरी नहीं होकर जनता की जीत है और उन्होंने मुझ पे भरोसा करके और मुझे आगे भेजा है। तो कांग्रेस की जीत है, मेरी परिवार की जीत है। दिल से कहना चाहूँगी कि हमारी राजस्थान सरकार ने और हमारे बड़े नेताओं ने मुझे इस काबिल समझा और पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से मुझे टिकट देकर जनता के बीच में भेजा। उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। खासतौर से मैं जनता का आभार करती हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझकर इस मंजिल तक पहुँचाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी के साथ में मैं कहना चाहूँगी सारी ये जीत मेरे कार्यकर्ताओं की जीत है। जयपुर जिले के चोमू शहर के मोरिजा रोड के लक्ष्मी ऑटो एजेंसी पर बजाज प्लेटिना 100 सीसी का माइलेज 113 किलोमीटर प्रति लीटर और बजाज सिटी 100 सीसी का 105 किमी प्रति लीटर का माइलेज नापा गया। बजाज शोरूम पर सुबह से ही लोगों की भीड़ जमा होने लगी। सभी ने अपनी अपनी मोटरसाइकिल का माइलेज चेक कराने की होड़ लगी। कंपनी के स्टाफ ने बारी बारी से सभी मोटरसाइकिल का माइलेज चेक किया। डीलर ओनर कमलेश अग्रवाल ने बताया कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए ग्राहक बजाज की गाड़ियों को काफी पसंद कर रहे हैं। माइलेज में प्रथम 3 विजेताओं को पुरस्कार दिया गया। श्रीगंगानगर जिले के रावला मंडी में समाज सेवी बेजुबान और बेसहारा जानवरों की प्रतिदिन सेवा कर रहे हैं। गर्मी के मौसम में इन पशु पक्षियों के सामने चारा पानी का संकट खड़ा हो जाता है। महंगाई के चलते चारा पानी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण इन मवेशियों को पशुपालक आवारा छोड़ रहे हैं।
रावला मंडी निवासी हरदेव बिश्नोई और सुरेश बिश्नोई अपने एक दोस्त के साथ मिलकर हर रोज इलाके में गाय के लिए हरा चारा की व्यवस्था कर अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से इनके स्थान पर डाल कर आते हैं। लुप्त होती गोरैया, चिड़ियों और अन्य पक्षियों के लिए भी दाना पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। सहयोग ज़्यादा करनी है। सहयोग में ही है, एक बड़े है सुरेश है, दूसरों धरे कम होगी 2014 से। हाँ फिक्स आना है, 1 घंटो आधो घंटो लेट हो जाए तो अलग बात है, आना है। उसको क्या एक बाजरी आती है, वो बाजरी डालते हैं और कम है 1800 चिड़ी है, घोंसला है, वो उधर रहती हैं चिड़ी पीछे। शिक्षक दिवस पर नागौर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने जिले के सेवानिवृत्त वयोवृद्ध शिक्षकों को सम्मानित करने की पहल की है। जिला स्तर पर प्रत्येक उपखंड से सेवानिवृत्त वयोवृद्ध 2-2 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को सम्मानित किए जाने की पहल पर सीबीओ कुचामन ने बताया कि शिक्षक हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश भरने वाले गुरु गोविंद है। हमारे इन गुरु गोविंद को सम्मान मिले, इसकी पहल जिला कलेक्टर ने की है। कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि हमारे वरिष्ठतम शिक्षा विभाग की साथी हमारे जो सेवानिवृत्त हो चुकी है, जिसमें सबसे वयोवृद्ध जो साथी है उनका सम्मान करना, और उसको हमने लिया है। हमारे यहाँ कुचामन से 2 साथी जिनका हम सम्मान करेंगे, मैं और सामान्य उपखंड अधिकारी महोदय दोनों और हमारी टीम जाकर उनके घर पर या नज़दीकी जो भी स्थान उपलब्ध होगा वहाँ पर उनका सम्मान जो है वो करने के लिए हम लोग उपस्थित हों। बीकानेर में वार्ड नंबर 53 में पार्षद शहनाज खान भुट्टो ने पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में बीकानेर के 80 वार्डों में औषधीय पौधे घर घर वितरण कार्यक्रम अभी चल रहा है, जिसमें आज वार्ड नंबर 53 में औषधीय पौधों का वितरण किया गया और पौधारोपण कर आमजन को इनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। भरतपुर जिले के कामा कस्बे में नगरपालिका की लापरवाही देखने को मिली। कस्बे में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा है। प्रांत गोरक्षा प्रमुख बजरंग दल के रामेश्वर गुज्जर ने कहा कि नगरपालिका ढंग से सफाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि कामवन पंचकोसी परिक्रमा मार्ग से यदि नगरपालिका ने गंदे कूड़े के ढेरों को नहीं हटाया और रास्तों को साफ नहीं कराया तो बजरंग दल नगरपालिका के सामने प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन धरना देगा। कामवन पंचकोसी परिक्रमा हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है और यह परिक्रमा पिछले सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। ये हमारे यहाँ की ब्रज की संस्कृति को झलकाती है और पूरे ब्रज का इसमें वर्णन किया जाता है। ये परिक्रमा पूरे ब्रज कामा क्षेत्र में जो ब्रज एरिया आता है उसकी लगाई जाती है। कामा की नगर पालिका को इस चीज़ को सोचना चाहिए कि जो आज कामवन पंचकोसी परिक्रमा बाजार के मुख्य मार्गों से निकलेगी, उनमें आज कचरे के ढेर लगे हुए हैं। ये नगर पालिका के ईओ को फ़ोन करने के बाद वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैं इस चीज़ को लेकर के उच्च अधिकारियों को शिकायत करूंगा। जो ये भ्रष्टाचार है इसको ख़त्म करके थोड़ा जो धार्मिक आस्थाएं उनके प्रति जागरूक हो और तुरंत प्रभाव से सफाई कराए पंचकोसी परिक्रमा की। श्रीगंगानगर जिले के गजसिंहपुर में सचिन पायलट के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर पौधारोपण और पौधा वितरण किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पायलट के जन्मदिन पर 5100 पौधों का वितरण करने का लक्ष्य रखा है। रायसिंह नगर पंचायत समिति के पूर्व प्रधान ने मोहल्ले वासियों को पौधे वितरण किए और गजसिंहपुर के साथ साथ पूरे राजस्थान को हरा भरा करने का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया। सचिन जी पायलट साहब के 44वें जन्मदिन पे आज विधानसभा कर्णपुर के गजसिंहपुर कस्बे में पौधा वृक्षारोपण का कार्यक्रम, वितरण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हमने 5100 पौधे वितरण करने का लक्ष्य रखा है और आज शाम को वितरण भी हो जाएंगे गांव में। और यहाँ भी वृक्षारोपण हमने गजसिंहपुर में भी किया है और पूरे राजस्थान में इस बात की खुशी है। पूरे राजस्थान में वृक्षारोपण कार्यक्रम, रक्तदान शिविर, जैसे कल मैं संगरिया गया था, हर जगह पूरे राजस्थान में एक माहौल है सचिन पायलट जी के जन्मदिन का, बहुत ही शानदार माहौल। लोगों में क्रेज है, यूथ में क्रेज है। सचिन पायलट जी गली मोहल्लों में भी प्रोग्राम किए जा रहे हैं। प्रदेश की कांग्रेस सरकार को जनता की याद उपचुनाव के समय ही आई है। दरियावद विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव पास आते देख कांग्रेस सरकार अपने प्रभारी मंत्री को जिले में भेज रही है। जो मंत्री पिछले 1 साल से जनता के बीच में नहीं आए। प्रतापगढ़ जिले के दरियावद में भाजपा जिला मीडिया प्रभारी ने राज्य सरकार पर मतदाताओं को झूठे लोक लुभावन सपने दिखाने का आरोप लगाया और कहा कि जिला स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम कांग्रेस की आम सभा जैसा लग रहा है, जिसमें सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। दरियावद उपखंड में जिला प्रशासन द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान चला करके प्रत्येक पंचायत में समस्याओं का समाधान करने के लिए कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी
जीते हुए जनप्रतिनिधि, प्रधान, उप प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, किसी भी जनप्रतिनिधि को इसके अभियान के अंतर्गत बुलाया नहीं गया है, जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर सत्ता का दुरुपयोग समझा जा रहा है। और जिस प्रकार से प्रशासन ने अभी 2-2.5 वर्षों में कभी भी गांव की सूद नहीं ली, पंचायत की सूद नहीं ली, दरियावत कस्बे की सूद नहीं ली, केवल मात्र विधानसभा के उपचुनाव को दृष्टिगत रखते हुए प्रभारी मंत्री, विधायक और एमएलए सारे लोग इस क्षेत्र के अंदर प्रवास कर रहे हैं, जन समस्या सुन रहे हैं और तथाकथित रूप से घोषणाएं कर रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।